अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्जी कम्प्लेक्स को। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और ये सेल के अंदर कौन सा फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है, सबसे पहले इसको कैमेलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में, और इस साइंटिस्ट के नेम की बेस के ऊपर ही इसको नाम दिया गया गोल्जी कम्प्लेक्स, या इसको गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है, यह जिस तरह से दूसरे हम सेल के अंदर ऑर्गेनली हम पढ़ते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और इसी तरीके से दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ चुके हैं, उन तमाम ऑर्गेनल की तरह गोल्जी एपरेटस भी, गोल्जी कम्प्लेक्स भी एक तरह का ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल के अंदर भी पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर गोल्जी कम्प्लेक्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। इसकी रीज़न ये है कि प्लांट सेल के अंदर चूँकि सेल गोल्जी कम्प्लेक्स की फंक्शन जो है ये सेल वॉल की सिंथेसिस है, इसलिए सेल वॉल जो है वो तो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल की केस में सेल वॉल नहीं होती है। इसलिए प्लांट सेल के अंदर इसका फंक्शन चूँकि ज़्यादा है, सेल वॉल की सिंथेसिस करना है, इसलिए सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो गोल्जी कम्प्लेक्स है उनकी तादाद की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल की बनिस्बत जो गोल्जी कम्प्लेक्स है इनकी तादाद ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो गोल्जी कम्प्लेक्स है ये सेट ऑफ मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। मेम्ब्रेन का एक पूरा सेट होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इन मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं सिस्टर्निका, इनको सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। और ये जो है सेट ऑफ मेम्ब्रेन ये फ्लैट होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स इनको कहा जाता है, फ्लैटेंड सैक्स जिनको हम नाम देते हैं सिस्टर्निका। और अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन जो है इसमें प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से ये मिलके बना हुआ होता है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, ये जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आ रहे हैं वो आके गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और वही बेसिकली जो है प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं। और इसीलिए क्या होता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होती हैं ये वेसिकल्स, और ये जब आके इसके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं तो ये सारा जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये कहा जाता है कि इन्हीं वेसिकल्स से ये बनता है। इसके दो फेसेस होते हैं, एक को नाम दिया जाता है सिस फेस और दूसरे को ट्रांस फेस का नाम दिया जाता है। सिस फेस वो फेस है जो कि न्यूक्लियस की तरफ होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेस होता है उसको सिस फेस कहा जाता है। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अपोजिट साइड पे जो फेस है इसको ट्रांस फेस कहा जाता है। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, जबकि ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। यहाँ से जो वेसिकल्स हैं वो बर्ड ऑफ हो जाते हैं, पिंच ऑफ हो जाते हैं, यहाँ से अलग होके निकलते हैं। यहाँ पे जब हम जो इसका फंक्शन है उसको हम डिटेल से जब देखेंगे तो ये उस वक्त हम इसको पूरा जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में हमने क्या बात की, स्ट्रक्चर की हमने बात की है कि ये फ्लैट एंड सेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेट ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, और इनके जो मेम्ब्रेन है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है उसको ल्यूमेन कहा जाता है। ये इस तरह से होता है, ये भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है और ये भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको ल्यूमेन कहा जाता है। ये पूरा जो इसके मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है इसको ल्यूमेन का नाम दिया जाता है। यही वो स्पेस है कि जहाँ पे जो ऊपर से जो प्रोटीन्स आ रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल की सूरत में, वो प्रोटीन्स जो है उनकी यहाँ पे मज़ीद उसकी मॉडिफिकेशन जो है
वो इसी ल्यूमेन के अंदर की जाती है। जब वो यहाँ से सिस फेज से ट्रांस फेज तक जब वो सफ़र करता है, उसी वक्त उसकी मॉडिफिकेशन जो है वो इसी दौरान हो रही होती है। सो इसकी स्ट्रक्चर के कंपोजिशन और इसकी ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं कि ये बनता कहाँ से है। जैसे कि इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। इसलिए जो प्रोटीन है वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं और उन्हीं के साथ ही कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होती है, जो कि ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं वो प्रोटीन के साथ अटैच होती हैं, जिनकी फर्दर जो है मॉडिफिकेशन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में की जाती है, या गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर की जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है और ये अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, यहाँ पे तो लिपिड्स की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ से भी जो मटेरियल जो वेसिकल्स निकलेंगे वो लिपिड्स पर मुश्तमिल होंगे और यहाँ से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होंगे। तो ये सारे वेसिकल्स जो हैं जब आके इन मेम्ब्रेन्स के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, तो वही प्रोटीन और लिपिड्स के पार्ट्स जो हैं उन्हीं से इन मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है। सो मेम्ब्रेन जो है यहाँ से बनते चले जाते हैं और यहाँ से जब पिंच ऑफ हो जाते हैं, बर्ड ऑफ हो जाते हैं, वेसिकल्स की शक्ल में निकलते जाते हैं, तो मेम्ब्रेन्स जो हैं यहाँ से ख़त्म होते चले जाते हैं। इसलिए इस फेज़ को मैच्योरिंग फेज़ और इस फेज़ को फॉर्मिंग फेज़ कहा जाता है। ये इसकी सिंथेसिस होती है, ये फॉर्म यानी बनता चला जाता है और यहाँ से इसकी मैच्योर होने के बाद यहाँ से वेसिकल्स जो हैं वो बर्ड ऑफ यानी पिंच ऑफ होते चले जाते हैं। अगर हम इसकी फ़ंक्शन की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है सेल के अंदर। सबसे पहला फंक्शन जो है वो सेल सेक्रेशंस है। सेल सेक्रेशंस से मुराद तमाम एंजाइम की सेक्रेशन हो सकती है और तमाम प्रोटीन की सेक्रेशन हो सकती है, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सारे आ जाते हैं जिनकी एक सेल के अंदर जो है रिक्वायरमेंट होती है, या एक सेल के अंदर बनने के बाद दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरीके से हार्मोन्स की सेक्रेशन यहाँ से हो सकती है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन होते हैं इन नेचर। सो इसलिए काफ़ी हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन होती हैं। इसलिए प्रोटीन जब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब बनता है तो वो आगे उसकी मज़ीद जो है उसमें चेंजेस, मॉडिफिकेशंस इसके अंदर की जाती हैं, तो यहाँ से जो निकलते हैं वो हार्मोन की सूरत में भी निकल जाते हैं। इसलिए सेल सेक्रेशन जो है वो फंक्शन है गोल्जी कम्प्लेक्स की। दूसरा फंक्शन जो है वो पैकिंग और एक्सपोर्ट है। पैकिंग और एक्सपोर्ट किस सेंस में है कि जो पैकिंग है, जो यहाँ से जो प्रोटीन बनता है, आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका मेन फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब प्रोटीन जब यहाँ पे बनता है उसको एज इट इज़ उसको दूसरी जगह जो है उसको भेजा नहीं जा सकता, इसलिए उसको वेसिकल्स के अंदर पैक किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन बनने के बाद जब ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर से होता हुआ जब इसके मैच्योरिंग फेस में जब ये पिंच ऑफ हो जाता है यहाँ से, तो इस दौरान इसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस इसके अंदर की हो चुकी होती हैं, बहुत चेंजेस आ चुकी होती हैं। इसके बाद इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब जो ये प्रोटीन बना हुआ है इसको एक ख़ास वेसिकल के अंदर प्रॉपर्ली इसको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद फिर यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सो इसलिए अगला इसका दूसरा जो फंक्शन है वो पैकिंग और एक्सपोर्ट है। तीसरा जो है मॉडिफिकेशंस है। ये मॉडिफिकेशंस की जो हम बात कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन क्यों की जाती है और ये कैसे की जाती है। मॉडिफिकेशन इस तरह से की जाती है कि यहाँ पे जो प्रोटीन बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसके साथ साथ प्रोटीन के साथ ओलिगोसेकेराइड जो है उसका भी पोर्शन जो है वो सेरीन अमाइनो एसिड के साथ या दूसरे अमाइनो एसिड जो दूसरे प्रोटीन में दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच होता है। लेकिन हम सेरीन की बात करते हैं जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में जो है वो ऐसी सूरत में ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट जो अटैच होता है वो सेरीन अमाइनो एसिड के साथ
अटैच हो चुका होता है। सो उसकी हम बात कर लेते हैं कि मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है। जो प्रोटीन का सेरीन वाला पार्ट होगा वो ओलिगोसेकेराइड के दूसरे शुगर यूनिट जो होगा उसके साथ अटैच हो चुका होगा। सो अब क्या किया जाता है कि जो ओलिगोसेकेराइड है उसको ये जब यहाँ तक आता है, ये जब इसको फ्यूज़ कर जाता है गोल्जी कम्प्लेक्स को, ये जो फॉर्मिंग फेस है जिसको सिस फेस भी कहा जाता है, जब वो वेजिकल सिस फेस से ट्रांस फेस तक ट्रेवल करता है, जब ये यहाँ से जब ट्रांस फेस से निकलता है तो इस दौरान इसकी बहुत इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की हो चुकी होती हैं मॉडिफिकेशंस। तो इस दौरान इसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो उसके अंदर हो चुकी होती हैं। वो मॉडिफिकेशन जो है वो ओलिगोसेकेराइड्स जो है कुछ यूनिट्स जो है उनको निकाल दिया जाता है, कुछ ऐड कर दिया जाता है, मुख्तलिफ़ सूरतों से जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है। ओलिगोसेकेराइड यूनिट्स जो हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसको मॉडिफाई किया जाता है और वो जो है गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर उनकी मॉडिफिकेशन की जाती है। और ये मॉडिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी से जो है अगला कि ये डिसाइड होगा कि ये जो प्रोटीन बना है ये किस सेल के अंदर कहाँ पे जाके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए उसकी एक ख़ास लोकेशन को भी ये मुतय्यन करते हैं। और ये किसी सेल के अंदर जब इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, यहाँ पे कोई एंजाइम बना हुआ है या कोई हार्मोन बना हुआ है, तो वो कौन सा सेल जो है उसको रिकग्नाइज करेगा। आपको पता है सेल के ऊपर जो है रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, तो वो रिसेप्टर जो है कौन सा ओलिगोसेकेराइड जो है उसको रिसेप्ट करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और उसको सेल के अंदर जो है अपनी सेक्रीशंस जो है सेल के अंदर जो है उसको ट्रांसफ़र करने देंगे। तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ओलिगोसेकेराइड जो है मुख्तलिफ़ ओलिगोसेकेराइड उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है अगला सेल जो है जिस सेल के अंदर वो चले जाते हैं वो उनको रिकग्नाइज कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ओलिगोसेकेराइड जो है उसको लगा के उसको मॉडिफाई करके ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो प्रोटीन बना है, ये जो वेजिकल जो बना है, ये किस सेल के अंदर जाएगा और कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। तो तीसरा जो है इसका मेन फंक्शन जो है वो मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट फंक्शन जो है सेल वॉल की सिंथेसिस है। जैसे ऊपर हमने बात की, सेल वॉल की सिंथेसिस जो है ये कैसे कर लेता है। आपको पता है सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलके बना हुआ होता है और ये सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, ये इसकी फंक्शन जो है जो बनाने का जो अमल है वो भी गोल्जी कम्प्लेक्स ही करता है। और यही वजह है कि प्लांट सेल के अंदर गोल्जी कम्प्लेक्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट उसके ऊपर भी हम एक जो है बात करेंगे। सो सिंपली लाइसोसोम जो है ये ऑर्गेनल होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और उससे ये लाइसोसोम जो है इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इसीलिए इनको लाइसोसोम कहा जाता है। इनका जो प्राइमरी लाइसोसोम जो कहा जाता है वो कौन सा है? जब एक मरतबा यहाँ से प्रोटीन बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और ये गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर से होता हुआ ये जो जब यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो बनता है इसी को हम कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम यानी जब ये फूड वैक्यूल के साथ अब जाके फूड के साथ इसने जो है फ्यूज़ नहीं किया और फूड को डाइजेस्ट नहीं किया, उससे पहले पहले जो लाइसोसोम बनता है, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनता है, उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास आ गए हैं जिनको ट्रांसपोर्ट वेसिकल हम कहते हैं, इन्हीं को हम लाइसोसोम कहा जाता है। लेकिन लाइसोसोम जो है ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर मुश्तमिल होता है जो सेल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं या जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनके साथ जाके फ्यूज़ कर जाते हैं और इनके अंदर जो एंजाइम होता है उसकी मदद से उस फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे गोल्जी अपरेटस के। जो गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स एक ही चीज़ है, लेकिन गोल्जी कम्प्लेक्स हम उस सूरत में कहते हैं इसको जब ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं, जो वेसिकल्स हैं, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जिनको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं,
इनके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल हैं इनको हम कलेक्टिवली हम गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं, जबकि गोल्जी अपरेटस जो है वो सिर्फ हम इन मेम्ब्रेन का जो सेट है इसी को हम कहते हैं। लेकिन जब हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहेंगे तो उस सेंस में ये जो यहाँ पे सेक्रेटरी वेसिकल्स और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो हैं इनको हम कलेक्टिवली गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम दे देंगे। आज हमने बात की गोल्जी कम्प्लेक्स के ऊपर, गोल्जी कम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को, इसकी केमिकल कंपोजिशन को और इनके नंबर्स प्लांट सेल में और एनिमल सेल में इनकी तादाद किस तरह से होती है उसको हमने देखा। इसके बाद हमने इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हमने देखे जो कि सेल सेक्रेशन, पैकिंग और एक्सपोर्ट, इसकी मॉडिफिकेशन और फिर सेल वॉल की सिंथेसिस और किस तरह से ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो बनता है और प्राइमरी लाइसोसोम क्या चीज़ है इसके बारे में हमने बात की है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।